everyone, welcome back to the LS Academy. My name is Kanak and I am back with another video on the topic control on ecosystem. सो बेसिकली अगर हम लोग बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हों, ये सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, राइट? इंटरैक्ट करते हैं। ये जो इंटरैक्टिंग स्पीशीज़ हैं इनको डिफरेंट डिफरेंट इकोलॉजिकल ट्रॉफिक लेवल्स में डाला जाता है डिपेंडिंग ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स और फीडिंग रिलेशनशिप्स। जो स्पीशीज़ टॉप ऑफ द फूड चेन में डाली जाती है उसे यूजुअली कंज्यूमर कहा जाता है, एंड जो स्पीशीज़ जो हैं वो बॉटम में रखी जाती हैं उन्हें कंसिडर किया जाता है एज प्रोड्यूसर्स। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इंटरैक्टिंग स्पीशीज़ अपने एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स के लिए, उसी के अकॉर्डिंग इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कंट्रोल्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। सो 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं। सबसे पहले है टॉप डाउन कंट्रोल, फिर है बॉटम अप कंट्रोल एंड लास्ट इज़ वास्प वेस्ट कंट्रोल। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप डाउन कंट्रोल। टॉप डाउन कंट्रोल में अगर मैं बात करूँ, टॉप डाउन रेगुलेटेड सिस्टम एग्जामिन्स हाउ टॉप कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द लोअर ट्रॉफिक लेवल। सो टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे आना। सो सबसे ऊपर वाला जो ट्रॉफिक लेवल के कंज्यूमर्स हैं वो किस तरीके से अपने लोअर जो कंज्यूमर्स हैं या फिर लोअर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसे किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द टॉप डाउन कंट्रोल। दिस कुड बी डिस्क्राइब्ड एज प्रेडेटर ड्रिवन सिस्टम। जैसा कि इस एग्जाम्पल में देखा जा सकता है, यहाँ पे जो है वुल्फ्स अगर एक इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो मोर डियर्स पे फीड करेंगे। सो इसकी वजह से क्या होगा, अगर वुल्फ्स का नंबर ज़्यादा है, वुल्फ्स का नंबर अगर बढ़ जाता है तो डियर की पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वुल्फ्स जो हैं वो ज़्यादा डियर पे कंज्यूम करने लगेंगे। उसी हिसाब से अगर डियर की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि डियर जो था वो प्लांट पे फीड कर रहा था। सो अगर डियर की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो प्लांट्स की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो टॉप डाउन में देखी जाती है वो है हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में सी ऑटर, सी अर्चिन एंड केल्प फॉरेस्ट। सो सी ऑटर जो है ये फीड करता है सी अर्चिन पे, एंड सी अर्चिन जो है ये केल्प फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सो अगर वहीं पे सी ऑटर की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो जाती है तो सी अर्चिन की पॉपुलेशन ऑब्वियसली कम हो जाएगी, क्योंकि मोर द सी ऑटर्स तो वो ज़्यादा सी अर्चिन पे फीड करेंगे, एंड सी अर्चिन अगर कम हो जाते हैं केल्प फॉरेस्ट में पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। उसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ सी ऑटर की पॉपुलेशन अगर कम हो जाती है तो सी अर्चिन की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से केल्प फॉरेस्ट की पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी। सो यहाँ पे जो मेन है हमारा वो सबसे टॉप ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म है, वो डिसाइड कर रहा है कि किस तरीके से बाकी ट्रॉफिक लेवल्स की जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा बॉटम अप कंट्रोल। सो बॉटम अप कंट्रोल जो है इट फोकसेस ऑन लोअर ट्रॉफिक लेवल्स एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंटरैक्शन एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन। सो बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर जाना। सो बॉटम अप में जो मेन फोकस होता है वो लोअर ट्रॉफिक लेवल्स पे होता है, एंड उनके अकॉर्डिंग जो अपर ट्रॉफिक लेवल्स पे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा वो हम लोगों को पता चलता है इन केस ऑफ बॉटम अप कंट्रोल। दिस कुड बी कंसिडर एज अ रिसोर्स ड्रिवन सिस्टम। सो जैसा कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे पास अगेन एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है। सबसे लोअर हमारे जो आ जाते हैं वो प्रोड्यूसर्स है, दैट इज़ फाइटोप्लैंक्टन। उसके ऊपर आ जाते हैं हमारे जूप्लैंक्टॉन्स, देन फोरेज फिश एंड देन प्रेडेटर्स। सो अगर फाइटोप्लैंक्टन की किसी रीज़न की वजह से क्वांटिटी में डिक्लाइन आ जाता है, तो अगर फाइटोप्लैंक्टन कम हो जाएंगे तो जू प्लैंक्टन्स जो हैं उनके लिए खाना जो है उसकी कमी हो जाएगी। सो जू प्लैंक्टन का जो नंबर है वो भी कम हो जाएगा। अगर जू प्लैंक्टन का नंबर कम हो जाएगा तो फॉरेज फिश जो है उन्हें उनके लिए भी खाने की कमी होने की वजह से हमारे उसका नंबर भी कम हो जाएगा, एंड फाइनली जो प्रेडेटर्स हैं उनका नंबर भी जो है डिक्लाइन हो जाएगा। सो बॉटम अप कंट्रोल मेनली फोकसेस ऑन दी लोअर ट्रॉफिक लेवल। जैसे ही उसमें कुछ चेंज आता है जो ऊपर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी चेंजेस देखे जा सकते हैं।
थर्ड टाइप आता है हमारा वॉस्प फेस कंट्रोल। वॉस्प फेस कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग इंटरमीडिएट ट्रॉफिक लेवल्स की बात करते हैं। एंड मेनली यहाँ पे बात होती है डोमिनेटिंग प्रे स्पीशीज़ की, कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है इन केस ऑफ डोमिनेंट प्रे स्पीशीज़, तो ऊपर एज वेल एज नीचे वाले जो ट्रॉफिक लेवल्स के ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे डिफरेंट तरह से इफ़ेक्ट जो है वो देखे जा सकते हैं। सो वॉस्प वेस्ट कंट्रोल में आता है हमारा द डिक्लाइन ऑफ डोमिनेटिंग प्रे स्पीशीज कैन कॉज सिवियर चेंजेस इन हायर एंड लोअर ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिजम्स. It occurs when one of the intermediate trophic levels control the abundance of predators through a bottom-up interaction and the abundance of prey through a top-down interaction. So जैसा कि अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे ये जो फॉरेज फिश का जो ट्रॉफिक लेवल है, ये हमारा क्या है इस टाइम पे डोमिनेटिंग प्रे स्पीशीज़ एंड इट इज़ द इंटरमीडिएट ट्रॉफिक लेवल. सो अगर यहाँ पे इनकी नंबर में या इनके पॉपुलेशन में डिक्लाइन होता है, तो इसके ऊपर वाला जो ट्रॉफिक लेवल है दैट मीन्स प्रिडेटर का, उनके नंबर में भी डिक्लाइन देखा जा सकता है. लेकिन अगर मैं बात करूँ फॉरेज फिश के नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल की, दैट इज़ जू प्लैंकटन, सो उनको फीड करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नंबर कम हो गया है. और अगर उनका नंबर कम हो गया है तो जू प्लैंकटन का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा. जू प्लैंकटन का पॉपुलेशन अगर बढ़ जाएगा तो फाइटो प्लैंकटन का पॉपुलेशन कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उन पे फीड करने वाले ऑर्गेनिजम्स का नंबर जो है वो बढ़ जाएगा. सो इस तरीके से इंटरमीडिएट लेवल पे अगर कोई चेंज आता है तो उसके ऊपर एज वेल एज नीचे ट्रॉफिक लेवल्स पे जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनमें हमें चेंजेस देखे जा सकते हैं. सो दैट वाज इट फॉर द कंट्रोल ऑन इकोसिस्टम टॉपिक. आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी. And don't forget to like the video and also share it with your friends, and do subscribe to the channel. I'll see you in my next video. Till then, take care and happy learning.